हिंदुओं के सामने एक बड़ी चुनौती है मौखिक परंपरा से गुजरने वाली प्राचीन धार्मिक कथाओं में गुंथे गए अतिरंजित और अतिशयोक्तिपूर्ण तत्वों का तार्किक रंग से समाधान करना। अक्षरशः से प्रतीकात्मक या बढ़ा चढ़ाकर कहे गए बिंदुओं को अलग करने के लिए एक खुली और तर्कसंगत सोच की आवश्यकता है, जिस पर गुरु जैसे मिस्टर लखानी विशेष रूप से युवा मनों को सजग करते हैं। उदाहरण के लिए महाभारत में गांधारी के 100 पुत्रों को जन्म देने की बात लीजिए। किसी भी सोच विचार करने वाले व्यक्ति के लिए एक महिला द्वारा 100 बच्चों को जन्म देने का विचार विश्वसनीयता से परे है। हालांकि सामान्य बुद्धि हमें बताती है कि यह स्पष्ट रूप से अत्यंत बढ़ा कर कहा गया है, शायद पांडवों के विरुद्ध रिश्तेदारों का गठजोड़ दर्शाता है, न कि किसी महानायिका की असाधारण प्रजनन क्षमता। ऐसी अतिशयोक्तिपूर्ण बातें पीढ़ियों से चले आ रहे मनोरंजक कथावाचकों द्वारा जोड़ी गई रचनात्मक अतिरंजनाएं है। मिस्टर लखानी इस बात पर जोर देते हैं कि ऐसी कल्पित घटनाओं को अक्षरशः लेना तर्क और विज्ञान के विरुद्ध है। इनमें अंधविश्वास रखना आधुनिक ज्ञान से परिचित होने वाले बुद्धिमान युवाओं की आस्था को गंभीर रूप से परीक्षा में डाल सकता है। भगवान राम के प्रसिद्ध वानर भक्त हनुमान का चित्रण इसका एक और उदाहरण है। धर्मों और संस्कृतियों में प्रतीकात्मक मानवीकरण सामान्य होने के बावजूद हनुमान को आधा मनुष्य आधा बंदर के रूप में स्पष्ट रूप से चित्रित करना सवालिया निशान खड़ा करता है। एक छात्र ने मिस्टर लखानी से पूछा, क्या प्राचीन भारत में वास्तव में ऐसे आधा पशु मानव मिश्रित जनजातियां थीं? उनका स्पष्ट उत्तर था, एक स्पष्ट ना, क्योंकि ऐसे प्राणियों के अस्तित्व का कोई पुरातात्विक या वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है। इसके बजाय मिस्टर लखानी का अनुमान है कि हनुमान का बंदर जैसा रूप शायद वानर जनजाति के नाम की अतिरंजित व्याख्या है, जिसका शाब्दिक अर्थ बंदर से जुड़ा हुआ है। समय के साथ रूपक मूर्त रूप बन गया और मानव बंदर आकृतियों के स्पष्ट चित्रण का रूप ले लिया, जिन्हें आधुनिक तर्क सही से कल्पनाशील साहित्यिक उपकरण मानता है, न कि जैविक यथार्थ। फिर भी ऐसी जीवंत कथाओं को पूरी तरह से खारिज करने के बजाय मिस्टर लखानी उनके प्रतीकात्मक महत्व और सूक्ष्म ज्ञान को समझने की वकालत करते हैं। हनुमान की कथा रंगीन अतिशयोक्ति से भरी हो सकती है, लेकिन यह निस्वार्थ सेवा, धर्म में दृढ़ता और मानव आत्मा की दिव्यता जैसे गुणों की एक शक्तिशाली उपमा बनी रहती है। जब इन कथाओं की अक्षरशः घटनाओं के बजाय उनके प्रगाढ़ कल्पनाशील वाहक के रूप में तार्किक दृष्टि से व्याख्या की जाती है, तो उनका आध्यात्मिक सार अबाधित रूप से चमकता है। मूलभूत रूप से मिस्टर लखानी तर्क देते हैं कि कथाओं में अतिरंजित या अतार्किक तत्वों का खुलकर सामना करना, उनके प्रतीकात्मक अर्थ को नकारे बिना, हिंदू धर्म की प्रासंगिकता और निरंतरता सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण है। हर कल्पित ऐतिहासिक विवरण को अंधविश्वास की मांग करना, चाहे वह कितना भी कल्पनाशील क्यों न हो, आधुनिक मनों को इस धर्म के गहन दार्शनिक और नैतिक मूल से दूर करेगा। एक संतुलित तार्किक दृष्टिकोण विकसित करके जो वास्तविक से प्रतीकात्मक को अलग कर सके, उभरती पीढ़ियां अपनी आध्यात्मिक विरासत से जुड़ी रह सकती है, साथ ही तर्क और विवेक के उच्चतम मानकों को भी पूरा कर सकती है।